काम खत्म होने वाला है। क्रोध छूटा नहीं हमारा, या उसका क्रोध के रिश्तेदार नहीं छूटे। ईर्ष्या द्वेष चुगली निंदा व्यर्थ पर चिंतन नहीं छूटे हैं। तो विचार करो, धर्मराज की सजाओं से हम कैसे बचेंगे। तो इसलिए हमको अब जागृत होना है। हम वैसे ही बोल रहे कि हम जाग गए। अभी जब आप बातें सुनेंगे ना, आपको लगेगा अभी तो सो रहे हैं। जब 2 बजे को हमने, हम तो हाजिरी लगाने के लिए 4 बजे उठते हैं। योग, देख, योग डायमंड योग, गोल्डन योग होता है। 4 बजे वाला योग सिल्वर योग होता है। ठीक है। बाबा का जो डायमंड वाला योग है, इसमें अमूल्य होती है। चाहिए, कौन कौन करना चाहता है सवेरे सवेरे का 2 बजे वाला योग? हाथ उठा के बताओ। आज से उनका 2 बजे का योग शुरू। चाहता है, जो चाहता है, मदद हम करेंगे आपको। अब इन साधनों का, इससे पहले कि ये ड्रामा, ये लैपटॉप मेरे आगे से छीन के ले जाए, हम कुछ सेवा कर ले इनसे। हाँ देखो, मेजोरिटी ने उठाया। चलो, एक दो ने नहीं उठाया, घबरा रहे 2 बजे उठने से। 3 बजे में आ जाओ आप फिर। वो 3 बजे ज्वाइन कर सकते हैं। 4 बजे वाला तो आप बहुत पहले से हाजिरी लगाने के लिए आके क्या करना है। तो इसलिए लगाओ, 4 बजे का तो करना ही करना है ब्राह्मण को। तीव्र पुरुषार्थ की बात बोली है। तीव्र पुरुषार्थ तो 2 बजे से हो। तो हम दीदी को लिंक भेजेंगे, आज भी भेज देंगे। आप दीदी आपसे शेयर कर लेंगी। सवेरे नहा धोकर 2 बजे यूट्यूब पर क्लासेस भी सुन लेना। अमृत वेला की क्लासेस डाली हैं। 2 बजे उठना, इतनी आत्माओं में प्रेरणा आ रही है। और आपका जीवन जो वर्षों में नहीं कर पाए आप, वो आप केवल कुछ दिनों में पुरुषार्थ कर पाएंगे। कुछ दिनों में। क्योंकि आत्मा के ऊपर कट बहुत चढ़ी हुई है। बहुत ज्यादा विकर्मों का खाता भी है। तो उस विकर्मों के खाते को काटने के लिए योग बहुत जरूरी है। बाबा के साथ अति प्यार चाहिए, ताकि अंत घड़ी में जब प्राण निकले तो केवल मुख पर एक बाबा का ही नाम हो। अगर कहीं भी थोड़ा सा भी तार जुड़ा हुआ होगा तो वो खींच लेगा। एक बहन का शरीर छूटने लगा, बहुत तपस्या की वर्षों, शरीर छूटने लगा, तो मालूम है उसको कौन याद आया? उसको याद आया, मुझे गोलगप्पे खाने हैं। आप सोचिए, शरीर छूटने के समय गोलगप्पे याद आ गए। सारा जीवन खाने की लालच नहीं छोड़ी होगी, अंत घड़ी में वो याद आ जाती है। तो इसी प्रकार से सूक्ष्म लगाव जो रह गए अंदर, अगर वो रह गए, नहीं काटे, तो फिर वो अंत घड़ी में दुख देंगे और धर्मराज की सजाओं का हकदार बना देंगे। इसलिए हमें तीव्र पुरुषार्थ करना है, और मिलजुल के करेंगे, एक दूसरे का सहयोग करके करेंगे, तो हम बहुत जल्दी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आप हिम्मत रखिए। अभी हमारे साथ यहाँ से यूएस से, नेपाल से, कनाडा से आत्माएं जुड़ी हैं अमृत वेला करने के लिए। तो आप लोग तो फिर भी लोकल टाइम मैच करता है आपका। तो अमृत वेला करना ही है। वास्तव में प्रॉब्लम क्या है? कमल भाई अगर सुन रहे हैं, कमल भाई, तो थोड़ा समय नोट करना, कितना समय हमारे पास है। 10 मिनट पहले आप आ जाना अपने आप। हमारे साथ कमल भाई हैं, हमारे साथ हम दोनों मिलकर के क्लासेस यहाँ से टेलीकास्ट करते हैं। तो वो भी 10 मिनट आपको कुछ पॉइंट्स बताएंगे, लेकिन मैं 2-4 पॉइंट्स और बताता हूँ। समय का आइडिया मुझे नहीं, कितना समय इसमें लगेगा। तो अभी देखिए, हाँ,
भाई जी अभी तीव्र, समय है, बस हम भी पहुंच जाएंगे। हाँ आप आ जाइएगा उसमें से, ठीक है, ओके। तो तीव्र पुरुषार्थ का पहला पॉइंट हमारा अमृत वेला का हो गया। दूसरा पॉइंट है, अब कर्म बंधन बनाने का समय नहीं है, अब कर्म बंधन काटने का समय है। अब किसी भी आत्मा से कर्म बंधन बढ़ाना नहीं है, बल्कि जो चिपके हुए हैं उनको काटना है, और वो योग की अग्नि से ही कटेगा। और बढ़ाना तो बिल्कुल भी नहीं है। बढ़ते कैसे हैं? किसी के बारे में व्यर्थ सोचने से, व्यर्थ देखने से कर्म बंधन बढ़ते हैं, है ना। किसी की चुगली, निंदा, वर्णन करने से कर्म बंधन बढ़ते हैं। इसलिए अभी किसी भी आत्मा से हमें मन मुटाव नहीं करना है। इसके लिए एक मंत्र याद रखो, सभी को क्षमा करना सीखो। क्षमा की शक्ति विकर्म करने से बचाती है। किसी ने आपके लिए कितना भी बुरा किया हो, या अभी भी हो जाता हो किसी से, किसी के प्रति दोष दृष्टि नहीं रखो। दोष दृष्टि रखने से कर्म बंधन बढ़ जाते हैं। हमारी मन बुद्धि उस आत्मा में फंसने लगती है। योग में भी बैठेंगे तो भी खींचेगी वो आत्मा, या वो बात खींचेगी, संकल्प उसी के चलेंगे। तो उस योग में विकर्म विनाश नहीं होते, जिस योग में बाबा के अलावा कोई और याद आता है, बल्कि और ही विकर्म बन जाते हैं। तो इसलिए अब कर्म बंधन बनाने का समय नहीं, कर्म बंधन काटने का समय अभी है। क्षमा करो सभी को। अपनी गलतियों के लिए पूरे संसार से क्षमा मांग लीजिए, मन हल्का होने लगेगा। जिनके साथ भी रह रहे हैं, वहां रहकर देही अभिमानी यानी स्वयं को आत्मा समझ करके चलने का प्रयास करें। जितना मुरली में देखो कितना बाबा जोर देता है इस बात पर कि खुद को देही अभिमानी बनाओ। तो जिन संबंधों के साथ आप पाठ बजा रहे हैं, अब हर एक का अपना अपना कर्मों का हिसाब बन रहा है। बेटे का अलग है तो पिता का अलग है, भाई का अलग है, भाई का अलग है, बहन का अलग है। लेकिन मैं आत्मा, जब आप आत्मा बन के सोचोगे, अभी देखो फैमिलीज के साथ बैठे है ना, कई जगह बच्चे भी बैठे, युगल भी बैठे। अब आप ये सोचो, जिनके साथ बैठे ये सब आत्माएं हैं, आपके लौकिक रिलेशन में है। परम धाम इनके साथ ही जाना क्या? फैमिली के साथ ही मुंडी तो हिलाओ। हाँ, फैमिली के साथ ही जाओगे। बेटे को पोते को साथ ही लेके जाओगे, ये जो साथ में बैठे। अब मुस्कुरा रहे। ज्ञान क्या कहता है? अकेली आई थी, अकेले जाना है, जब तक ये ज्ञान अंदर ना जाए। ब्राह्मणों की प्रॉब्लम पता है क्या हो गई है? आंसर सभी पता है, सारे उत्तर ठीक दोगे आप, लेकिन वो दिमाग तक रह गए। ज्ञान सारा दिमाग में स्टोर हो गया, 8 बजे। जाना दिल में चाहिए था। हमारी शक्ति दिल में होती है, तो दिल में जाना चाहिए ज्ञान, दिल को लगना चाहिए। जैसे किसी की कड़वी बात है ना, एक कोई कड़वी बात बोल दे ना, कहाँ लगती है? दिल में लग गई। फिर सारा दिन कितना विचार सागर मंथन चलता है अपने आप। तो ऐसे ही बाबा की बात दिल को लगनी चाहिए। अकेली आई थी, अकेले जाना है। अकेले में बैठ चिंतन किया करो,
सिर्फ परिवारों में बस टाइम अच्छा बीत रहा है, ये नहीं सोचो आत्मा ने अकेले जाना है। क्या मैं अकेली हो गई? क्या मैंने जाने की तैयारी कर ली? अब सीन अंत आ गया, अभी भी जाने की तैयारी नहीं कर रहे तो फिर सोचो। और अगर पूछेंगे धर्मराज की सभा के बीच से होके जाना कि नहीं, तो कहेंगे हम नहीं, डंडे भी नहीं खाने हमने। तो जब बाबा धर्मराज की सजा भी नहीं खानी है तो क्या करना होगा? तीव्र पुरुषार्थ करना पड़ेगा। तो ध्यान से सुनो, बातों को इग्नोर नहीं करो। जो अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं वो टीचर की बातों को इग्नोर नहीं करते हैं। मुझे टाइम बताना 10 मिनट। टीचर की बात को इग्नोर नहीं करना है। बाबा ने अमृत वेले के बारे में जो बोला, फिर पवित्रता के बारे में जो बोला, फिर शुद्ध अन्न के बारे में जो बोला, और रेगुलर मुरली के बारे में जो बोला। और अभी तो वक्त देख ही लो, वो वक्त ही बता रहा है कि बस नजदीक लगा है। तो ऐसे में मधुबन से, तपोवन से, ये जो हम हमारी बहनें भी लगी हैं सभी को मदद करने में। देखिए कहाँ कहाँ से आपको क्लासेस करवा रही है हमारी बहनें। बहनों का भी संकल्प रहता है कि आपको ज्ञान के अच्छे से अच्छे पॉइंट्स मिलें। तो इसलिए किसी से हिसाब किताब नहीं जोड़ना है, मन को हल्का करते चलो। आपको आगे की क्लासेस में बताएंगे 100% चिंता मुक्त। अभी जैसे क्रोध का पूछा तो क्रोध में योग का पूछा, योग में भी फेल है। फेल मतलब 2 बजे वाले में ज्यादातर फेल है। क्रोध का पूछा, क्रोध में भी फेल है कि नहीं आता है, अभी बचा हुआ है। अभी मोह का पूछ लिया तो भी मुस्कुरा रहे थे, मोह में भी। तो ये सारे लेके जाने के सतयुग में, पोटली बांध के जानी सतयुग में, या कहीं छोड़ना है? तो ये कैसे छोड़ना है, इसकी विधियां बताएंगे आपको। बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट। टोटल चिंता मुक्त कैसे होना है, ताकि अंत स्थिति क्या है? सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान, निंदा स्तुति, सर्दी गर्मी, हार जीत, भूख प्यास, सभी के अंदर आत्मा एक समान हो जाए, टिक जाए और जाने के लिए तैयार हो जाए। जैसे ब्रह्मा बाबा कैसे, परसों की मुरली में बाबा ने बोला, कल की मुरली में, है ना, कि बड़ा निर्मोही होना चाहिए, किसी से लगाव नहीं होना चाहिए। भले रहें बीच में रहें, व्यवहार सभी से करें, पर प्यार बाबा से करें। जीवन में चाहे दुनिया हो, लेकिन मन के अंदर बाबा होना चाहिए। मेरा प्यार सिर्फ 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 बाबा से होना चाहिए। जो दिल मेरा है, उस दिल के अंदर किसी और की एंट्री नहीं होनी चाहिए। उसमें ना लौकिक फलाना ना फलानी, ना कोई वस्तु, ना व्यक्ति, ना वैभव नहीं होना चाहिए। तो ऐसा तीव्र पुरुषार्थ अगर हम करेंगे तो फिर आत्मा के जो विकर्मों का बोझा है वो कम होता जाएगा, और हम जल्दी तेज कदमों से आगे बढ़ते चले जाएंगे। क्योंकि अब फाइनल एग्जाम की तैयारी का समय है। सब जगह भट्टियां यही चल रही हैं। अपने घरों के अंदर भी एक तो अमृत वेला को पावरफुल करो। 2 से 5 में हाथ उठाया है, अभी सिखा देंगे आपको। अभी तक नहीं आता है, अभी सिखा देंगे, है ना। और 2 से 5 का योग सीख लीजिए सवेरे सवेरे, जब दुनिया सोई हो। 3 घंटे 4 घंटे का बिल्कुल बाबा के साथ चार्ट, 4 घंटे का या 3 घंटे का तो हो ही जाएगा। फिर उसके बाद दिन में भी बीच बीच में प्लानिंग बनाओ और बैठिए, दिन में भी समय निकाल करके एकांत होकर। ये मंत्र पक्का करना है। अब घर जाना है और अकेली में आई थी, अकेले ही मुझे जाना है। इसको बार बार अंदर रिपीट करना है। डॉक्टर की दवाई लेकर के और अलमारी में रखने से बीमारी ठीक थोड़ी होती है। डॉक्टर की दवाई को हमें धारण करना होता है। कमल भाई, समय बहुत कम रह गया इसमें दिखा। चलिए हम आगे बात करते रहेंगे, क्योंकि आज थोड़े समय की मीटिंग है ये,
तो अभी हमारे कमल भाई शॉर्ट में आपको कुछ पॉइंट्स बताएंगे। तो 3 पॉइंट हमने बताए, फिर हम लिंक भेज देंगे दीदी को। ओम शांति।